हेलो एवरीवन। आज मैं आपके सामने मगध साम्राज्य के बारे में बहुत सारा महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूँ, वो भी पॉइंट वाइज, जो कि प्रायः सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी होने के कारण इसे हमने कुछ भागों में डिवाइड किया है। तो चलिए हम लोग जानते हैं मगध साम्राज्य के पहले भाग में। मगध राज्य का विस्तार उत्तर में गंगा, पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में जंगलाच्छादित पठारी प्रदेश तक था। पटना और गया जिला का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। मगध प्राचीन काल से ही राजनीतिक उत्थान पतन एवं सामाजिक धार्मिक जागृति का केंद्र बिंदु बना रहा। मगध बुद्ध के समकालीन एक शक्तिशाली व संगठित राजतंत्र था। कालांतर में मगध का उत्तरोत्तर विकास होता गया और मगध का इतिहास भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास के प्रमुख स्तंभ के रूप में है। संपूर्ण भारतवर्ष का यह इतिहास बन गया। बृहदत्त वंश तथा बृहदर्थ। सबसे प्रथम है, मगध का सबसे प्राचीन ज्ञात राजवंश का क्या नाम था? तो जी हाँ, इसका नाम था बृहद्रथ। नेक्स्ट है, मगध में सर्वप्रथम किसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी? तो इसका भी आंसर होगा बृहद्रथ। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। महाभारत कालीन जरासंध किसका पुत्र था? तो ये भी आंसर होगा बृहदत्त। यह सबसे प्राचीन राजवंश था। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार जरासंध के पिता तथा चेदीराज वसु के पुत्र बृहदत्त ने बृहदत्त वंश की स्थापना की। इस वंश में 10 राजा हुए, जिसमें बृहदत्त पुत्र जरासंध एवं प्रतापी सम्राट था। जरासंध ने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, कश्मीर और गांधार राज्यों को पराजित किया। मथुरा शासक कंस ने जरासंध की 2 पुत्रियों अस्ति और प्राप्ति से शादी की थी तथा बृहदर्थ वंश की राजधानी वसुमती या ग्रीवरेज या राजगिर को बनाई। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से पांडव पुत्र भीम ने जरासंध को द्वंद्व युद्ध में मार दिया। उसके बाद उसके पुत्र सहदेव को शासक बनाया गया। इस वंश का राजा रिपुंजय था। रिपुंजय को उसके दरबारी मंत्री पुलक ने मारकर अपने पुत्र को राजा बना दिया। इसके बाद एक अन्य दरबारी महीय ने पुलिक और उसके पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। ईसा पूर्व 600 में बृहद्रथ वंश को समाप्त कर एक नए राजवंश की स्थापना हुई। पुराणों के अनुसार मनु के पुत्र सुद्युम्न के पुत्र का ही नाम गया था। अब आते हैं हम लोग हर्यक वंश के बारे में, जो कि 544 से 412 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की 544 ईस्वी पूर्व में। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक या फिर राजा माना जाता है। बिंबिसार ने गिरविरिज डैट मीन्स राजगीर को अपनी राजधानी बनाई। इसके वैवाहिक संबंधों कौशल, वैशाली एवं पंजाब की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार 544 ईस्वी पूर्व से 413 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने प्रमुख राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित कर राज्यों को फैलाया। सबसे पहले उसने
लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की पुत्री चेलना के साथ विवाह किया। दूसरा प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ विवाह किया। इसके बाद भद्र देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ विवाह किया। महावग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थीं। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्र प्रद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रयान तथा गांधार के मुक्कु रगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। वहाँ अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया था। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का एक मित्र और संरक्षक भी था। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, लेकिन जैन और ब्राह्मण धर्म के प्रति उसकी सहिष्णुता थी। बिंबिसार ने करीब 52 वर्षों तक शासन किया। बौद्ध और जैन ग्रंथानुसार उसके पुत्र अजातशत्रु ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया था, जहां उसका 412 ईस्वी पूर्व में निधन हो गया। बिंबिसार ने अपने बड़े पुत्र दर्शक को उत्तराधिकारी घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार प्रथम शासक था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था। बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति भी दी थी। बिंबिसार की हत्या महात्मा बुद्ध के विरोधी देवव्रत के उकसाने पर अजातशत्रु ने की थी, जो कि उनका ही बेटा था। आम्रपाली यह वैशाली की नर्तकी एवं परम रूपवती काम कला प्रवीण वैश्या थी। आम्रपाली के सौंदर्य पर मोहित होकर बिंबिसार ने लिच्छवी से जीतकर राजगृह में ले आया। उसके संयोग से जीवक नामक पुत्र रत्न हुआ। बिंबिसार ने जीवक को तक्षशिला में शिक्षा हेतु भेजा। यही जीवक एक प्रख्यात चिकित्सक एवं राजवैद्य बना। अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार के बाद अजातशत्रु मगध के सिंहासन पर बैठा। इसके बचपन का नाम कुणिक था। वह अपने पिता की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु ने अपने पिता के साम्राज्य विस्तार की नीति को चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद वह अनेक राज्य संघर्ष एवं कठिनाइयों से घिर गया, लेकिन अपने बाहुबल और बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की। महत्वाकांक्षी अजातशत्रु ने अपने पिता को कारागार में डालकर कठोर यातनाएं दी, जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गई। इससे दुखित होकर कौशल रानी की मृत्यु हो गई। अब हम लोग जानते हैं कौशल संघर्ष के बारे में। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बिंबिसार की पत्नी कौशल की मृत्यु से प्रसेनजीत बहुत क्रोधित हुआ और अजातशत्रु के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। पराजित प्रसेनजीत श्रावस्ती भाग गया, लेकिन दूसरे युद्ध संघर्ष में अजातशत्रु पराजित हो गया, लेकिन प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह कर काशी को दहेज में दे दिया। वज्जी संघ संघर्ष ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिच्छवी राजकुमारी चेलना बिंबिसार की पत्नी थी, जिससे उत्पन्न 2 पुत्री हल और बेहल को उसने अपना हाथी और रत्नों का एक हार दिया था, जिसे अजातशत्रु ने मनमुटाव के कारण वापस मांगा। इसे
चेलना ने अस्वीकार कर दिया। इसका परिणाम हुआ कि अजातशत्रु ने लिच्छवियों के खिलाफ युद्ध घोषित किया। वत्साकार से लिच्छवियों के बीच फूट डालकर उसे पराजित कर दिया और लिच्छवी अपने राज्य में मिला लिया। अब हम लोग जानते हैं मल्ल संघर्ष के बारे में। अजातशत्रु ने मल्ल संघ पर आक्रमण कर अपने अधिकार में ले लिया। इस प्रकार पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े भूभाग मगध साम्राज्य का अंग बन गया। अजातशत्रु ने अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती राज्य पर आक्रमण करके विजय प्राप्त की। अजातशत्रु धार्मिक उदार सम्राट था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार वे बौद्ध और जैन दोनों मत के अनुयायी माने जाते हैं, लेकिन भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु बुद्ध की वंदना करता हुआ दिखाई दिया गया है। उसने शासन काल के 8वें वर्ष में बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया और 483 ईस्वी पूर्व राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। इस संगीति में बौद्ध भिक्षुओं के संबंधित पिटकों को सूत पिटक और विनय पिटक में विभाजित किया गया। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार उसने लगभग 32 वर्षों तक शासन किया और 460 ईस्वी पूर्व में अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा गया था। अजातशत्रु के शासन काल में ही महात्मा बुद्ध 482 ईस्वी पूर्व महापरिनिर्वाण तथा महावीर का भी निधन 468 ईस्वी पूर्व हुआ था। उदयन अजातशत्रु के बाद 460 ईस्वी पूर्व में वह मगध का राजा बना। बौद्ध ग्रंथानुसार इसे पितृहंता, लेकिन जैन ग्रंथानुसार पितृभक्त कहा गया है। इसकी माता का नाम पद्मावती था। उदयन शासक बनने से पहले चंपा का उपराजा था। वह पिता की तरह ही वीर और विस्तारवादी नीति का पालक था। इसने पाटलिपुत्र, गंगा और सोन के संगम को ही कहते हैं, पाटलिपुत्र को बसाया तथा अपना राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र स्थापित किया। मगध की प्रतिद्वंदी राज्य अवंती के गुप्तचर द्वारा उदयन की हत्या कर दी गई। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उदयन के 3 पुत्र अनिरुद्ध, मंडक और नागदशक थे। उदयन के तीनों पुत्रों ने राज भी किया। अंतिम राजा नागदशक था, जो अत्यंत विलासी और निर्बल था। शासन तंत्र में स्थिरता के कारण व्यापक असंतोष जनता में फैला। राज्य विद्रोह कर उनका सेनापति शिशुनाग वहाँ का राजा बना। इस प्रकार हर्यक वंश का अंत हुआ और शिशुनाग वंश की स्थापना जो कि 412 ईस्वी पूर्व में हुई। तो दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में यह भी डालना मत भूलिए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।